हरियाणा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार में हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की औपचारिक घोषणा कर दी। जैसे ही मुख्यमंत्री ने मंच से ये ऐलान किया, हांसी शहर खुशी से झूम उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, युवाओं ने नाचना शुरू कर दिया और शहर भर में आतिशबाजी का दौर चल पड़ा। सालों से जिस मांग को लेकर हांसी के लोग संघर्ष कर रहे थे, वो सपना आखिरकार पूरा हो गया। चलिए आपको बताते हैं सीएम के संबोधन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें, साथ ही बताएंगे हांसी शहर का इतिहास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हांसी को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले मैं हांसी आया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण मन की बात अधूरी रह गई थी। आज उसी अरमान को पूरा करने आया हूँ। मैं हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हजारों लोगों ने खुशी का इजहार किया। सरकार की ओर से हांसी जिले का ड्राफ्ट और मैप भी जारी कर दिया गया है। नए जिले में 2 उपमंडल हांसी और नारनौद शामिल होंगे। इसके अलावा 3 तहसीलें हांसी, नारनौद और बांस तथा खेड़ी चौपटा उप तहसील भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस जिले में कुल 97 राजस्व गांव और 110 ग्राम पंचायतें होंगी। वर्तमान में जो सीमांकन पुलिस जिले के लिए निर्धारित है, उसी को राजस्व जिले का सीमांकन माना जाएगा। अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया पूरा ड्राफ्ट प्रदेश के राजस्व विभाग को भेज दिया गया है और 1 सप्ताह के भीतर इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। हांसी को जिला बनाए जाने से स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर राहत मिलेगी। अब हांसी वासियों को डीसी से मिलने या प्रशासनिक कामों के लिए हिसार नहीं जाना पड़ेगा। हांसी में ही उपायुक्त का कार्यालय होगा। इसी तरह न्यायिक मामलों की पैरवी के लिए भी हिसार जिला न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हांसी के जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन होगा और जिला न्यायाधीश भी यहीं बैठेंगे। किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें कृषि से जुड़ी तमाम प्रशासनिक सुविधाएं अब हांसी में ही मिलेंगी। जिला बनने के साथ ही हांसी को सरकार से अलग अलग बजट मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि हांसी को एक आदर्श जिला बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई अहम बातें भी रखी। उन्होंने कहा कि वो रोजाना 500 से 1000 शिकायतें सुनते हैं। उनके पास अब तक 1,42,000 आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख लोगों के काम पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता की जेब चोरी की है। उन्होंने जीप घोटाले से लेकर 2G, कोयला, नेशनल हेराल्ड केस और वाड्रा जेएलएफ घोटाले तक का जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तहसीलों में पेपरलेस वर्किंग शुरू की गई है और किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हांसी के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि हांसी बस स्टैंड के लिए अलग से ड्रेन बनाई जाएगी। सेक्टर 5 में एसटीपी और WTP का निर्माण होगा। सुल्तानपुर गांव में 1000 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए ओपी जिंदल माइनस से रजवाहा दिया जाएगा। हांसी को भाखड़ा ब्यास परियोजना से जोड़ा जाएगा। पुलिस लाइन का निर्माण चरणबद्ध तरीके से होगा। खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। ऐतिहासिक एम्प्टी झील का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और हांसी के अस्पताल को 100 बेड दिए जाएंगे। हांसी को जिला बनाने जाने के बाद विधायक विनोद भयाना ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि हांसी के लोग इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बिना डरे काम कर रही है और जनता के हित में फैसले ले रही है। इतिहास की बात करें तो हरियाणा के गठन के बाद हिसार जिले का कई बार विभाजन हुआ है। साल 1972 में भिवानी जिला अलग हुआ, 1975 में सिरसा जिला बना, 1997 में फतेहाबाद जिला अस्तित्व में आया और 2016 में चरखी दादरी बना और अब 2025 में चौथी बार हिसार का बंटवारा होगा और हांसी अलग जिला बनेगा।
मुख्यमंत्री के साथ इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, विधानसभा स्पीकर किशन लाल मिड्डा, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विधायक सावित्री जिंदल, राम कुमार गौतम, कैप्टन अभिमन्यु सहित कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कुल मिलाकर हांसी का जिला बनना न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिहाज से भी एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। ये फैसला आने वाले सालों में हांसी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? अब आप भी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।